जय विश्ववंत संपूर्ण श्री रामचरितमानस। बंधु, ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, इसमें पहला कांड जिसको कहते हैं बाल कांड, यहां इस समय पर चल रहा है। और इस बाल कांड में अभी तक 39 दोहे हो चुके हैं। 39 दोहे अभी तक वंदना है। कितनी वंदना गोस्वामी जी ने की है, ऐसे व्यक्तित्वों को कोई भी नकार नहीं सकता। जो गोस्वामी तुलसीदास थे। तो यहां बंधु राम नाम की वंदना की, उसके बाद में इसकी अब रामचरित सरोवर रामचरित मानस रूपी जो सरोवर है, उसमें डुबकी लगाने के लिए कौन पहुंच सकते हैं, कौन नहीं पहुंच सकते, क्या क्या कठिनाई है, वह बातें सब बताई। फिर कविता जो काव्य की जो रचना की है गोस्वामी जी ने, चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। राम जी के निर्मल यश रूपी जल से भरी हुई सुभग कविता रूपी नदी वहां से निकल पड़ी। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। लोक और वेद दो उसके, लोकमत और वेद मत, ये उसके दो किनारे हैं। और सरजू नाम है, अयोध्या से निकली सभी मंगलों की करने वाली जड़ नदी। पुनीत सुमानस नंदन कलिमल तन तरु मूल निकंदन। जो ये कविता रूपी काव्य रूपी जो गोस्वामी जी ने रचना की है, ये जो नदी है सुमानस नंदन, बहुत उच्च कोटि की सरोवर। सुमानस नंदन यानी कन्या सरयू नदी, बड़ी मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी है, मानस सरोवर से उत्पन्न हुई है कविता रूपी नदी। पुनीत सुमानस नंदन, सुमानस यानी हृदय रूपी सरोवर से यह कविता रूपी नदी निकली है। ये कली काल के तृण और तरु यानी तिनके वगैरह जो नदी में आ जाते हैं, बड़े झाड़ पेड़, गंदगी हो जाती है, उन सबको नष्ट करके एक पवित्र जल का आवाहन करती है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे हैं, छोटे छोटे गांव और नगर हैं। और संतों की सभाई इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। इस कविता रूपी नदी के दोनों किनारे सुंदर 3 प्रकार के समाज और संतों की सभा अयोध्या। बंधु, यहां तक कल हम इसका पाठ कर चुके हैं। अब यहां से आगे आज राम भगते सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिल गई। सुंदर कीर्ति रूपी राम की कीर्ति, यश का वर्णन, जो यश और कीर्ति रूपी जो सरजू नदी थी, वो राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिल गई। और सानुज राम समर जस पावन, श्री लक्ष्मण जी छोटे भाई के साथ, सानुज यानी अनुज के साथ, लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के युद्ध का जो पवित्र यश रूपी सुहावना महानद है सोन, वो उसमें जाकर के आगे जाके एक सोनभद्र नदी है भारत में, वो भी जाके गंगा जी में मिलती है। वो सोन ऐसा भयानक है, जब बरसात आवे तो इधर उधर का बड़ू सब उखाड़ उड़ के ले जा करके रख दे। तो उसको कहा है रावण और राम का युद्ध।
जुग बिचु भगते देव धुने धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविधु ताप त्रासक तमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। राम भगत सुर सरत, जुग बीच, दोनों के बीच भगत देव धुनि धारा गंगा जी, सोहत सहित सुबिरत विचारा, यानी ज्ञान और वैराग्य के साथ शोभायमान हो रही है। ऐसे तीनों तापों को, त्रिविध ताप त्रासक तमुहानी, तीनों प्रकार के तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। किधर जा रही है? तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक, इस तीनों प्रकार के संतापों को दूर करते हुए कहाँ जा रही है? राम जी रूपी, परमात्मा श्री राम के स्वरूप रूपी समुद्र की ओर ये सरता राम भक्ति वाली चली जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित, मूल मानस है राम जी का चरित्र, राम जी की कीर्ति गुणगान, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाके मिली है। ये काव्य, ये जो नदी जो बता रहे हैं, ये जो सरता बता रहे हैं, जो बह के जा रही है, ये इस राम कथा रूपी नदी को बता रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। भक्ति रूपी वो मिल गया, सोन जाकर के वो मिल गया, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो बता रहे हैं। मानस मूल मिली सुर सरही, इस कीर्ति रूपी राम जी की कीर्ति, राम जी के गुणगान रूपी मूल मानस श्री रामचरित मानस और यह राम भक्त रूपी गंगा जी मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। सुनत सुजन मन पावन करही, सुनते ही सज्जनों के मन को पवित्र कर देने वाली है। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की और कथाएं आ गई, विचित्र कथाएं आ गई। कबंध की कथा आ गई, उसकी कथा आ गई, गिद्धराज जटायु की कथा आ गई, बाली की कथा आ गई, सुग्रीव की कथा आ गई। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा, वही इस नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। इधर उधर की जो कथाएं जुड़ी वो इस गोस्वामी जी की रामचरितमानस रूपी कविता वाली नदी के दोनों तरफ के ये वन और बाग कहे जाएंगे। नदी के तट पर जंगल खड़े होते हैं, बाग होते हैं, वह है। और उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भमर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जो शिव जी के विवाह के जो बराती हैं इस नदी में, वो बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। गोस्वामी जी ने इस राम कथा में शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह बताया है, बड़े धूमधाम से, बड़ी विधि विधान से उसके वर्णन किया गया है। तो उसमें जो बराती हैं, भूत प्रेत से लेकर के अनेक प्रकार के श्रृंगी भृंगी देवता मानव जितने भी जाति के हैं, सब शंकर भगवान की जीव उस बारात में। तो कह रहे हैं यहाँ कि उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। इस नदी में रहने वाले अनेकों प्रकार के जलचर शंकर भगवान और माता पार्वती के विवाह में जो बराती थे वो हैं। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भमर तरंग मनोहर ताई। और श्री रघुनाथ जी के जन्म के आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। किसी नदी में बहुत गहरा पानी होता तो भंवर पड़ते हैं, वह राम जी के जन्म पर जो आनंद हुआ, जो मंगल हुआ, जो बधाइयाँ दी गई, वह उस नदी के भंवर और तरंगे हैं।